ओके। ठीक है भाई, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। ये यूज़फुल क्लास रही होगी, अगर मेरे साथ चलोगे तो काफ़ी चीज़ें इसमें आप कवर हो जाएंगी। अदरवाइज़ वो पुराने खाते पे रोते रहोगे तो फिर ये वाली चीज़ भी आपसे स्किप हो जाएगी। ठीक है, वो भी आपको करना है, ये भी आपको करना है। सर जी अच्छा, ऑल आज क्लियर। क्लास हुई? बेहतरीन है। ठीक है, और क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, यहाँ तक तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि रीडर से हमने किस तरह से सिलेक्ट की क्यूरी का रिजल्ट रखा अपने पास और किस तरह से उसको यूज़ किया। और मैंने इसके लिए कीवर्ड एक स्टेटमेंट इस पास की थी कि ये रीडर जब तक चलेगा जब तक कि कनेक्शन ओपन है। अगर कनेक्शन क्लोज कर दिया जाए तो इससे डेटा क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। इसको भी देख लेते हैं, आ जाए मैनुअल पर। मैनुअल शेयर करवाए। ठीक है, अब ये इसमें कुछ इस तरह से कहा है, नहीं कहा मुझे जो दो ना यार, कंट्रोल दो। अच्छा कुछ है इधर, देखो लिखा हुआ है, कीवर्ड ने वाजे बता दिया, ओनली कनेक्शन ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। ठीक है, ड्यूरिंग फैच द डेटा फ्रॉम डेटाबेस, डेटा विल फैच द डेटा क्वेरी फास्ट व्हेन कंपेयर विद डेटा सेट से कहा जनरली यूज द डेटा ऑब्जेक्ट बाइंड ऑफ द डेटा रीडर। ठीक है, यहाँ पर कनेक्शन ओपन है, यहाँ पे कनेक्शन क्लोज है। इसने यहाँ पे बता दिया कि कनेक्शन का लफ्स ओरिएंटेड है, तो इसकी एक टर्म याद कर लो, अच्छा वर्ड लिखा है इन्होंने, ओनली कनेक्शन ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। ठीक है, जब तक ये कनेक्टेड रहेगा तो ये आपके पास डेटा रहेगा। अदरवाइज इसका और एक्सप्लेनेशन, एक डेमो देख भी लेते हैं। ये काम ऐसा करो, यहाँ पर इसका जो लूप है ये चलाओ बाहर। ठीक हो गया, इसके क्लोज के बाहर लगा दो इसको, अभी पता चल जाएगा। इसको हमने यहाँ पे क्लोज किया और यहाँ क्लोज करने के बाद इसको प्रिंट करवा दिया। चलाएं ज़रा। ठीक है, मसला कर रहा है। और ये क्या कह रहा है, इनवैलिड अटेम्प्ट द कॉल ऑन, उसको पता ही नहीं है रीडर इज क्लोज। रीडर इसका क्लोज हो चुका है, जब क्लोज हो चुका है इसको एक्सेस नहीं करते हैं। जब ये क्या कह रहा है, कनेक्शन ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। ठीक है, स्टॉप कर लो। ये आपने देख भी लिया, जो स्टेटमेंट पास की थी वो उसी तरह से है कि ये हमारा, जब भी हमें अपना रिजल्ट फास्ट चाहिए होता है तो हम रीडर को इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें ज़रूरत पड़ती है भाई हमें कनेक्शन क्लोज करने की, बास कनेक्शन क्लोज करने के बाद एक न्यू क्यूरी भेजनी पड़ती है हमें, और दोनों का रिकॉर्ड एक अलग अलग वेरिएबल में सेव करवा के फिर अलग से क्यूरी करवानी पड़ती है कोड लेवल पर, फिर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एडेप्टर का इस्तेमाल करते हैं। और एडेप्टर अपने पास डेटा सेट या डेटा टेबल के अंदर रिकॉर्ड रखेगा। उसको देखते हैं। देखिए ये आपके पास हो गया, ये बहुत ज़रूरी है प्रोजेक्ट के अंदर, ये चीज़ें पूरा पूरा हफ्ता ले जाती है। अगर आपने 3 घंटे इसको सही तरह सुकून के साथ वीडियो देख के अगर आपने काम कर लिया तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको कवर कर देगा। ओके, यहाँ पे देखिएगा, एक डेटा सेट से पहले क्यूरी करवाई गई है और फिर डेटा टेबल से करवाई गई है। और मैं कहूँगा कि डेटा सेट से रखने से फ़ायदा ये होगा कि एक डेटा सेट के अंदर कई टेबल्स आ जाते हैं, एक डेटा सेट में कई डेटा टेबल्स आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि डेटा टेबल से अगर आप क्यूरी करोगे तो एक ही रिकॉर्ड आएगा, एक ही रिकॉर्ड का मतलब है एक टेबल का रिकॉर्ड आएगा। और अगर आपने डेटा सेट में रख दिया तो टेबल 1 के अंदर टेबल 1 का रिकॉर्ड आएगा, डेटा टेबल 2 के अंदर डेटा टेबल 2 का रिकॉर्ड आएगा। इसको देख लेते हैं। और ठीक है, इससे बेहतर है कि आप पहले ये वाला चीज़ देखो, डेटा अडेप्टर टेबल। ठीक है, इसको देखेंगे हम, डेटा टेबल को, फिर डेटा सेट पे जाएंगे। डेटा टेबल के अंदर क्या किया गया, इसको देख लीजिए, कनेक्शन बनाया गया, कमांड बनाई गई और फिर वही चीज़ करेगी। फिर डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया गया, क्योंकि हमें डेटा टेबल में स्टोर करके रखना है। फिर कनेक्शन क्लोज हो जाए हमें टेंशन नहीं है, फिर बाद में हम उसको रीड कर सकते हैं। हमने कलेक्शन ओपन किया, कनेक्शन ओपन के साथ हमने डेटा से क्यूरी भेजी। देखिएगा, जैसे ही ये स्टेटमेंट आएगी, कौन सी वाली, ओलीडी भी डेटा अडेप्टर ऑब्जेक्ट बनाया, फिर कमांड इसको दे दी, तो इस कमांड के जरिए इसका ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन अभी डेटाबेस से टॉक नहीं किया इसने, डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करके नहीं लाया। जैसे ही हम डेटा टेबल को फिल की कमांड चलाएंगे और फिल की कमांड में डेटा डीटी दे देंगे, तो इस स्टेटमेंट का कोई मतलब बताएगा जीनियस? ये आपके लिए नया है या पुराना है? यार स्टेटमेंट का मतलब पूछ रहा हूँ, डेटा टेबल का मतलब नहीं पूछ रहा। डीटी की एब्रीविएशन बता दी आपने, बहुत कमाल किया आपने। इस स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट ज़रा सुन लीजिए गौर से।
ये स्टेटमेंट क्या करेगी, ये डेटा अडेप्टर जिसके पास इस कमांड की इंफॉर्मेशन है और कमांड के पास इस क्यूरी की इस कनेक्शन पे चलने की इंफॉर्मेशन है, ये क्लियर हो गया। जैसे ही ये डेटा टेबल अपने फिल की चलाएगा तो इस क्यूरी को इस कनेक्शन से डेटा लाकर dt में स्टोर करवा देगा। ये dt वेरिएबल हम जब भी वेरिएबल लेते थे उसको फंक्शन को वैल्यू पास करवाने के लिए लेते थे, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन है जो वैल्यू तो पास कर रहे हैं उसको हम, लेकिन इस पैरामीटर के अंदर भी खुद फिलअप हो रहा है। तो जैसे ये कमांड चलेगी तो ये dt को फिल कर देगा, वो सारे रिकॉर्ड उठाएगा जो क्यूरी के हिसाब से है, डेटा रिट्रीव करने के काम आता। जस बेटा यही तो कह रहे हैं हम, डेटा रिट्रीवल के लिए होता है, ठीक है, जो डेटाबेस से हम लेके आ रहे हैं। डेटा टेबल को हमने यहाँ पर इस फील्ड से कमांड क्या किया, उस क्यूरी को चलाया इस कनेक्शन के ऊपर और डेटा टेबल में स्टोर करवा दिया। अब हमने कलेक्शन क्लोज कर दिया, टेंशन नहीं है कनेक्शन ओपन रहे या क्लोज रहे, लेकिन यहाँ पर बता दिया कनेक्शन क्लोज हो गया तो फिर भी dt के अंदर वो चीज़ मौजूद है। हम dt को रॉ के ज़रिए से एक एक रॉ उठाएंगे और फिर कॉलम से हम एक एक कॉलम उठाकर ये इस तरह से रिकॉर्ड रिप्रेजेंट करवा देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। याद रखो स्टेप्स क्या है, कमांड प्रॉपर चल रही है, फिर डेटा टेबल बनाना है, डेटा टेबल बनाने के बाद कनेक्शन, हम डेटा टेबल हमने ऊपर बनाया, फिर कनेक्शन ओपन की, फिर एडेप्टर से हमने कमांड पास करी, एडेप्टर कंप्लीट हो गया, डेटा एडेप्टर से हमने डेटा टेबल को फिल करवा दिया। इसका मतलब है ये वाली स्टेटमेंट फिल वाली ये डेटाबेस से टॉक करती है, इंट्रैक्शन करती है, बाकी कोई स्टेटमेंट इंट्रैक्शन नहीं कर रही। ये वाली जैसे करोगे वो डेटाबेस से टॉक करेगी, डेटा लाएगी और dt में दे देगी। dt में आने के बाद हम कनेक्शन क्लोज करेंगे, उसके बाद फिर लूप दो लूप चलाएंगे, एक से रॉ उठाएंगे दूसरे कॉलम उठाएंगे और हम इजीली उसको पास करवा देंगे। रॉ के अंदर डीसी देंगे तो इसका मतलब है पहली रॉ में पहला कॉलम, दूसरी रॉ में पहली रॉ में दूसरा कॉलम, इस तरह से रिट्रीव करेंगे। विजुअल स्टूडियो में आ जाइए। किसी की क्लास है इसके बाद? क्लास तो नहीं है, मुझे भी जाना है लेकिन ये टॉपिक कवर नहीं होगा, आपके लिए भी पेनफुल है। यस सर, 11:45 पे दूसरी क्लास है। 11:45 पे सबकी है? मेरी है, बाकियों का नहीं पता सर। सबकी है तो फिर मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। जी सर, अलजबरा की क्लास है। या अल्लाह, ठीक है फिर हम क्लोज करते हैं यहाँ पर। इसको आप अटैम्प्ट कर लोगे या एक छोटा सा 5 मिनट देते हो तो अटैम्प्ट कर लें? सर कर लें टाइम। मुझे नहीं लगता कि फिर ये यूज़फुल रहे आपके लिए। हाँ आप करें। कनेक्शन ओपन किया, ये कमांड हमने ओके ये कमेंट नहीं है इसके अंदर, कमेंट आ गया और यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया, पूरी बंच को क्लोज किया है, ठीक है। और इस बंच को दोबारा से मैंने यहाँ पे ओपन करके टाइप कर रहे हैं। तो रीडर से पहले, ओपन से पहले हमें क्या बनाना है, डेटा टेबल बनाना है, ठीक है। डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया dt के नाम से, और जब ये ऑब्जेक्ट बनता है, डेटा टेबल एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ तो है, ये पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है इसको, किसके कॉलम का नेम, उसके रॉज सारी। अच्छा यहाँ पर हमें क्या करना होगा जी, कौन बताएगा? इसमें कमांड cmd करके हमने क्या किया है, डेटा एडेप्टर पास करवाया है। अच्छा कमांड में दिया है हमने, ठीक है। इसके ऑब्जेक्ट बनाते वक्त क्या है, OLEDB एडेप्टर, डेटा एडेप्टर जो कि हमारे पास बना हुआ है, DT एडेप्टर, और बीच में आ रहा है यार ये, हटाओ इसको। फिर हमने इसका एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू ऑब्जेक्ट, इसके बाद लास्ट टाइम ये किया, और जो CMD है वो यहाँ पर हमने पुट करवा दिया, ठीक है। और फिर हमें यहाँ पर DT एडेप्टर के नाम से जो हमने रखा है उसको फिल करवाया, और फिल करवा कर किस में फिल करवा दिया, चलो इसको टाइप करो, मैं एक आधे मिनट में आया, इसको टाइप करो, आगे भी फॉरवर्ड हो जाए।
ठीक है, लाओ कंट्रोल दो, और क्लोज करवा दिया आपने। अब आपने क्या करना है, ठीक है करो करो करो, फास्ट कर सकते हो तो करो। लूप चलाया आपने, और फॉर ही चलेगा, और डेटा आपने, ठीक है डेटा रॉ बनाओ। डेटा टेबल तो बना हुआ है, डेटा रॉ बनेगी, डेटा रॉ बनेगी, और दूसरे लूप में डेटा कॉलम बनेगा, डेटा रॉ, ठीक है। और डी ऑब्जेक्ट का नाम तो लिखो, डेटा रॉ का नाम नहीं आएगा, डी आर, लाओ मुझे दो। डी आर इन, उसके बाद डी टी के पास रॉ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। रॉज आपका फंक्शन है या क्या है, रॉज ऐसे मेरे ख्याल में प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर किया। उसके बाद फिर हमने फॉर ईच में, अब डी आर के पास इंफॉर्मेशन आ गई, इसको कॉपी किया, नीचे आ गए, पेस्ट किया, जो इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है उसको चेंज किया, डी टी कॉलम, डेटा कॉलम, इसका नाम हमने डेटा कॉलम रखा, और डी डी आर के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कॉलम की, क्या है वो, दिखाओ, डी टी कॉलम्स, ठीक है, डेटा टेबल में कॉलम, डी टी कॉलम्स, ठीक है। बाकी इसके लूप चला, और यहाँ से हमें प्रिंट करवाना है राइट लाइन, कैसे राइट लाइन होगी हमें, जी ज़रा देखें क्या है इसमें, है डी आर पे डी सी का रिकॉर्ड, डी आर पे डी सी का रिकॉर्ड, ठीक है, डी आर ऑब्जेक्ट पे डी सी का रिकॉर्ड आ रहा है, डी आर, और इसका इंडेक्स जो होगा वो डी सी होगा, और हम यहाँ पर सेमीकोलन डाल देंगे, रिकॉर्ड शो हो जाएगा। इसको हम फ़िलहाल अभी राइट कर देंगे, ठीक है, और एक हमें इस लूप के बाहर एक लाइन छोड़ने के लिए राइट लाइन कर देंगे, और डेटा को फैच कर लेंगे। नीचे एक कमेंट कर लो, नीचे वाला रिकॉर्ड चल रहा था, नहीं चल रहा था ना, ऊपर हमने कमेंट कर लिया है, ठीक है, इसको हटा दो जी, इस शो करवाओ, ठीक है। सारा रिकॉर्ड आ रहा है, स्पेसिस के साथ नहीं आ रहा है, स्पेसिस के बगैर आ रहा है। अब हर एक राइट के अंदर आप स्पेस दे देंगे तो रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है भाई। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपकी आ गई है, और आपने